पहले मॉडल की आलोचना होगी और उसी आलोचना के आधार पर उसकी कमियों को दूर करने के लिए दूसरा मॉडल आता है। फिर उसमें आलोचना होगी, तीसरा मॉडल आएगा। इसी को कहते हैं कून्स पैराडिम। साइंस का विकास भी ऐसे ही होता है। एक सिद्धांत आएगा और उस सिद्धांत की आलोचना होगी, फिर उस सिद्धांत की आलोचना को समावेशित करके अन्य सिद्धांत आने लगते हैं, फिर उसकी आलोचना होने लगती है, फिर उससे नए सिद्धांत आने लगते हैं। इसी तरह साइंस का विकास होता है और इसी तरह से स्टूडेंट का भी विकास होता है। जो यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं वो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक टीचर अगर मान लो कि कम भी पढ़ाया, वो थोड़ा गलत भी अगर पढ़ा दिया, तो उसकी आलोचना पर ही तुम्हारा विकास होगा। उसमें जो गुणधर्म थे वो आपने लिए, उसमें जो कमियां थी उस पर आपने काम किया। क्योंकि देखो, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, पूर्ण कुछ भी नहीं होता है। और शिक्षक भी एक बायोलॉजिकल मशीन है, उसमें संवेदना है, भावना है, सब सही बात है, समझते हैं हम। लेकिन उस मशीन से उस दिन कितना डिलीवर हो पा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। अब इसमें कुछ लोग बहुत कर्मठ और ईमानदार शिक्षक होते हैं जो लगातार गुणवत्ता पे काम करते हैं, अपनी गुणवत्ता पे काम करते हैं। कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आते ही वो अपने पुराने पैटर्न पे चलते रहते हैं, बस जितना आ गया उतना ही काफ़ी है। वो बिल्कुल डिवाइन रोल में आ जाते हैं, प्रेडिक्शंस करने लगते हैं कई बार। तब भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़रूर सोच के चलना चाहिए कि आपने जो कुछ भी क्लास में सीखा और जो भी आपने लिखा उस पे आपको चिंतन, मनन, अध्ययन अवश्य करना है। क्योंकि कई बार हमने जो मेहनत से आपको लिखवाया आप उसको नहीं समझ पाते हो और उसके एक एक लाइन में कुछ रहता है। फिर आप जब कहीं और पढ़ते हो या किसी और बुक रेफरेंस में जाते हो, वापस यहाँ लौटते हो, तो आपको लगता है कि सारी समग्र दुनिया तो यहीं थी। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि मेमोराइजेशन भी बेहतर होता है। तो हम आपके अन्य किताबों को पढ़ने और अन्य किताबों का रेफरेंस लेने या अन्य मटेरियल को देखने के विरोधी नहीं हैं, समर्थक हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। क्योंकि मेरा गोल तो है आपका विकास हो जाए, और ऐसा करने पे आपको निश्चित रूप से हमारे द्वारा पढ़ाए लिखाए गए हर विषय पे कुछ न कुछ अतिरिक्त तो मिलेगा ही। और उस अतिरिक्त को अगर ऐड करते हो आप, 10% को भी ऐड करते हो, 20% को भी ऐड करते हो, तब भी आपका ग्रोथ होता है। इसलिए हम ये कभी नहीं कहते, और अगर कोई भी ये कहता है तो वो गलत कहता है कि हमारे नोट से पढ़ लो 100% हो जाएगा। बहुत अच्छे टीचर होंगे तो उनके नोट से 70% हो जाएगा, 70-75% हो जाएगा। एकदम सुपर्ब टीचर होंगे तो 80-85 तक स्ट्राइक कर पाएंगे, क्योंकि वो जितना जानते हैं उतना डिलीवर थोड़ी कर पाते हैं। जितने उदाहरण उनको याद है, जितना चीज़ें इनके अंदर में है, वो अगर सब कुछ बाहर निकलने लगेगा तो कोर्स का ड्यूरेशन भी बहुत लंबा चला जाता है। उसके कारण आप देखो कि हमारे कोर्स का ड्यूरेशन लंबा हो ही गया, क्योंकि हर विषय में कई मॉडल्स, कई मैथमेटिकल नियम, कई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये सब पढ़ाना इतना आसान नहीं है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो कोर्स का ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन वो आपके हित में है। तो आपको 1-2 महीना, 2.5 महीना एक्स्ट्रा क्लास से परेशान भी नहीं होना चाहिए। और जो मेरा सजेशन है, जो मेरा बिलीव है कि एक छात्र तभी इम्प्रूव करता है जब वो कुछ 2-3 सोर्सेज से उस पर खुद भी हाथ पांव मारता है, और एक सोर्स पे उसको रिलाई करना है। एक सोर्स तो आपका मूल हो गया, कोर हो गया, हम आपके मूल हो गए।
लेकिन इससे हट कर के भी कुछ अगर कुछ किताबों में, कुछ एनसीईआरटीज़ में, कुछ इंटरनेट पे अगर आप सर्फ करके इसमें ऐड कर सकते हो तो ऑलवेज बेहतर रहेगा। हालांकि जब एग्ज़ामिनेशन में आप जाओगे तो वहाँ जो लिखने का स्पेस है वो जितना मैंने करवाया उससे भी कम है, तो हमारे नोट्स भी बहुत भारी पड़ जाते हैं, बहुत हैवी पड़ जाते हैं कि ये भी नहीं लिख पा रहे हैं सर, आपके पॉइंट से भी 2-3 ही पॉइंट लिख पाए सर, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मेमोराइजेशन के लिए, विषय के कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम आपको रिसर्चर होने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप रिसर्चर बन जाइए, लेकिन एक स्मार्ट वर्क, एक क्विक वर्क, एक स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट का किसी नोट्स को देख करके कि चलो इसमें देखें और क्या मिल सकता है, तो ये उसी क्षण किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको आप टाल दोगे कि बाद में हम 6 महीने बाद इसमें दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा रिसर्च करेंगे, तब काम नहीं करेगा। क्योंकि जब आपको, मान लिया मैंने आपको बर्गिस का मॉडल पढ़ाया, उसमें उसकी आलोचना की, एग्जाम्पल्स दिया, अब ये आपके अंदर में ट्रिगर करना चाहिए, आपके थॉट्स को ट्रिगर करना चाहिए कि चलो इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है। तो रेफरेंस बुक में थोड़ा देख कर 1-2 लाइन ऐड कर लिया, बुकलेट से 1-2 लाइन ऐड कर लिया, इंटरनेट पे कुछ देख लिया, वहाँ से कुछ डायग्राम्स अच्छे मिल गए तो उसको भी डाल लिया। ये बहुत ही अच्छा कार्य होता है। और एक सावधानी रखना है, अगर हमारे क्लास नोट से किसी भी मटेरियल में, चाहे वो इंटरनेट ही हो, अगर अलग कुछ मिल रहा है तो क्लास नोट्स ही सही होना चाहिए, क्योंकि वो सारे मटेरियल्स मेरे पास भी हैं और हम कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल वर्क होता है, मान लो बर्गिस का ओरिजिनल पेपर क्या था, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसके रिसर्च को भी देखने की कोशिश करते हैं, और ये लगभग ज्योग्राफी के हर विषय में लागू होता है। इसीलिए आपको लगेगा कि हर विषय में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिल रहा है। तो और यूपीएससी आजकल वही हो गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वही हो गए हैं। यूपी पीसीएस में भी ज्योग्राफी में जो साधारण चीज़ें लिखी जाती रही थी और नंबर्स मिल रहे थे, उसमें मार्क्स आ रहे थे, पिछली बार नंबर नहीं दिया है। अब वहाँ भी लोग, एग्जामिनर सब नए जनरेशन्स के आ रहे हैं, तो नई चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, नए रिसर्च को देखना चाहते हैं। क्वेश्चन भी वहाँ मैंने देखा कि रूरल सेटलमेंट में क्वांटिटेटिव मेथड्स पूछ रहे हैं, वो जो मैंने आपको नियरेस्ट नेबर अप्रोच बताया, या फिर मैंने आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी का मॉडल बताया, तो ये सब तो हम बता रहे हैं 10-12 साल पहले से, 12 साल पुराने नोट्स में भी मिलेगा। लेकिन देखो आज पूछना शुरू हो गया है, वो सब आना शुरू हो गया है।